उस्मान और हमजा यूनिवर्सिटी के बेहतरीन दोस्त थे। दोनों हर वक्त एक साथ रहते थे और पूरे कैंपस में उनकी दोस्ती मशहूर थी। मगर उनकी जिंदगी इस वक्त बदल गई जब नई सेमेस्टर में उनकी क्लास में माहम नामी एक खामोश और पुरअसरार लड़की आई। माहम बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसकी बातों में अजीब कशिश और आंखों में ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। चंद दिनों में वो उस्मान और हमजा की अच्छी दोस्त बन गई, मगर उस्मान ने महसूस किया कि कभी कभी माहम अचानक खौफजदा हो जाती और जैसे किसी गहरी सोच में खो जाती। एक शाम शदीद बारिश के दौरान माहम ने उन दोनों से यूनिवर्सिटी की बंद पड़ी पुरानी लाइब्रेरी के बारे में पूछा और बताया कि इसे एक नामालूम खत मिला है जिसमें लिखा था, अगर सच जाना है तो पुरानी लाइब्रेरी में आओ। पहले तो हमजा ने इसे मजाक समझा, मगर माहम की संजीदगी देखकर तीनों रात को इस पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गए जहां हर तरफ अंधेरा, गर्द और खौफनाक खामोशी थी। अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें फराज नामी एक गायब तालिबे इल्म ने लिखा था कि यूनिवर्सिटी के नीचे खुफिया तहखाने में इंसानी याददाश्त पर खतरनाक तजर्बात किए जाते थे। अभी वो डायरी पढ़ ही रहे थे कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद माहम अचानक गायब हो गई। उस्मान और हमजा ने पूरी लाइब्रेरी तलाश की मगर सिर्फ इसका लाकेट मिला। अगले दिन माहम यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। इसका फ़ोन बंद था और हॉस्टल में भी कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। उस्मान को यकीन था कि इस सब का ताल्लुक डायरी में लिखे राज से है। चंद दिन बाद डायरी में से एक खुफिया नक्शा मिला जिसकी मदद से उस्मान और हमजा यूनिवर्सिटी के नीचे मौजूद तहखाने तक पहुंच गए। वहां पुरानी फाइलें, अजीब मशीनें और खुफिया रिकॉर्ड मौजूद थे। एक कमरे में उन्हें माहम की पुरानी तस्वीर मिली जो कम अज कम 15 साल पुरानी लग रही थी। हालांकि माहम उनकी हम उम्र थी। दोनों हैरान रह गए। अचानक वहां मौजूद एक कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हुआ और एक वीडियो चलने लगी जिसमें फराज बता रहा था कि माहम की याददाश्त कई बार तब्दील की गई ताकि वो अपने माजी की हकीकत कभी याद न कर सके। वीडियो के खत्म होते ही अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी और सामने माहम खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सर्द मेहरी थी। इसने बताया कि बचपन में इस पर खुफिया तजर्बात किए गए थे और फराज हकीकत जाने की वजह से गायब कर दिया गया था। माहम ने कहा कि अब कुछ लोग उन सब के पीछे हैं क्योंकि वो राज के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसी दौरान तहखाने में कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ें आने लगे और तीनों जान बचाने के लिए अंधेरी सुरंगों में भागने लगे। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकले, मगर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। उस्मान को धमकी आमेज़ खुतूत मिलने लगे, हमजा को नामालूम कॉल्स आने लगे और माहम बार बार गायब हो जाती। एक दिन उस्मान को मालूम हुआ कि इस खुफिया प्रोजेक्ट में उसके अपने वालिद भी शामिल थे जो कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। ये जानकर उस्मान अंदर से टूट गया, मगर अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। तीनों ने फैसला किया कि वो सच दुनिया के सामने लाएंगे। मगर जब वो सबूत लेकर एक सहाफ़ी के पास गए तो अगले दिन वो सहाफ़ी पुरअसरार तौर पर मुर्दा मिला। अब उन्हें यकीन हो गया कि बहुत ताकतवर लोग इस राज को छुपाना चाहते हैं। आखिरकार वो दोबारा तहखाने में गए जहां उन्हें एक आखिरी वीडियो मिली जिसमें माहम के बचपन पर होने वाले तजर्बात साफ दिखाए गए थे। वीडियो देखकर माहम टूट गई, मगर अचानक फायरिंग की आवाज़ आने लगे। कुछ लोग तहखाने में दाखिल हो चुके थे। तीनों जान बचाते हुए भागने लगे, मगर एक जोरदार धमाके से रास्ता बंद हो गया। गर्द और धुएं के दरमियान उस्मान ने माहम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो इसकी नज़रों से गायब हो गई। इसके बाद कई दिन तक माहम का कोई सुराग न मिला। पुलिस ने तहखाने के वजूद से इनकार कर दिया और यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले को झूठ करार दे दिया। हमजा जख्मी हालत में बच गया, मगर उस्मान अंदर से टूट चुका था। एक शाम वो उसी पुरानी लाइब्रेरी के सामने खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था कि अचानक इसे ज़मीन पर एक नया लिफाफा पड़ा मिला। इसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, और इस जुमले के नीचे माहम के लाकेट वाला निशान बना हुआ था। उस्मान देर तक खामोश खड़ा इस तहरीर को देखता रहा क्योंकि इसे यकीन हो चुका था कि माहम अभी भी जिंदा है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।